पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्वीन शिंगटोंग को जलने से बचा लेता है। देन क्वीन गुस्से से यूवेई को देखता है तो वो शिंगटोंग से माफी मांगती है कि मुझे पता नहीं था कि दलिया इतना गर्म है। शिंगटोंग बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरा ही ध्यान नहीं था। यूवेई मन में सोचती है कि ये क्वीन तो हमारा पूरा प्लान बिगाड़ देगा, इसे जल्दी से रास्ते से हटाना होगा। एंड ची शान ने यूवेई से बोला था कि तुम कोई तरीका ढूंढो उसे यहाँ से बाहर निकालने का, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये वही बोलती है कि शिंगटोंग, मैं कल मिस वैंग से मिली थी। शिंगटोंग बोलती है कि क्या सच में? देन ये वही बोलती है कि एक बात है जो मुझे कभी समझ नहीं आई, मिस वैंग ने आपकी फैमिली के लिए इतने साल काम किया तो फिर इतनी जल्दी नौकरी क्यों छोड़ दी? बहुत अजीब नहीं लगता? एंड मैं उनसे ये पूछना चाहती थी पर वो बहुत ज़्यादा जल्दी में लग रही थी एंड वो वहाँ से जल्दी में चली जाती हैं। शिंगटोंग बोलती है कि मिस वैंग ने मेरे डैड के लिए काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, शायद उन्हें उनकी मौत के बारे में कुछ पता हो। शिंगटोंग यूई से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मिस वेंग अब कहाँ पर हैं? क्या उनका एड्रेस है तुम्हारे पास? यूई हाँ बोलती है कि मैंने एड्रेस पूछ लिया था। शिंगटोंग बोलती है कि ठीक है, तो मैं कल उनसे मिलने जाऊंगी। एंड क्वीन से साथ चलने का पूछती है तो क्वीन बोलता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, मिस लिन आप जहाँ पर जाओगी मैं आपके साथ रहूंगा। देन शिंगटोंग यूई से एड्रेस क्वीन के फ़ोन पर भेजने को बोलती है एंड वो दोनों वेंग माँ से मिलने के लिए चले जाते हैं। एंड यहाँ पर यूवेई की चाल कामयाब हो जाती है क्योंकि चीशान एंड यूवेई दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था क्वीन एंड शिंगटोंग को रास्ते से हटाने के लिए एंड जानबूझकर उन्हें वहां पर भेजा। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन गाड़ी का दरवाजा खोलता है और शिंगटोंग को अंदर बैठने में मदद करता है, पर शिंगटोंग बोलती है कि मैं खुद से बैठ सकती हूँ। पर तभी शिंगटोंग के सिर में लग जाती है तो क्वीन शिंगटोंग को गोद में उठाकर उसे अंदर बैठा देता है। फिर हम देखते हैं कि क्वीन सीट बेल्ट लगाने के लिए शिंगटोंग के पास आता है तो वो उससे पूछती है कि तुम अब क्या कर रहे हो? क्वीन बोलता है कि मैं सीट बेल्ट लगा रहा हूँ मिस लिन, डरिए नहीं, वैसे भी मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद क्वीन बोलता है कि मैंने देखा कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसीलिए उसे एक बॉटल देता है एंड बोलता है इसमें गर्म दूध है, अगर आपको भूख लगे तो पी लेना। तो शिंगटोंग मुंह बनाते हुए बोलती है कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या मतलब है? तो क्वीन बोलता है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करना चाहता, पर तुम्हारे डैड ने मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, इसीलिए मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि कार ट्रैफिक सिग्नल की वजह से रुक जाती है तो शिंगटोंग क्वीन का दिया हुआ मिल्क पीने लगती है। ये देखकर क्वीन स्माइल करता है एंड उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल की वजह से शिंगटोंग पैदल चलने का बोलती है। देन वो दोनों पैदल चलने लगते हैं। तभी शिंगटोंग बोलती है वैसे ही तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। क्वीन पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? शिंगटोंग बोलती है कि तुम चाहो तो अभी मुझे ढकेल सकते हो या मुझे सड़क के बीच में छोड़ के जा सकते हो ताकि कोई गाड़ी से मैं टकरा जाऊं और मर जाऊं एंड इससे तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। देन क्वीन बोलता है कि इसका मतलब तुमने पैदल चलने के लिए इसीलिए बोला ताकि तुम मुझे टेस्ट कर सको। एंड उससे बोलता है कि जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो तुम कैसे श्योर हो कि मैं तुम्हें मिस वैंग से मिलाने ले जा रहा हूँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें सही जगह ले जा रहा हूँ? एंड बोलता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मेरे पास बहुत सारे मौके थे एंड मैं तुम्हें कभी भी मार सकता था एंड अपने फायदे के लिए लोगों को मारना मेरा उसूल नहीं है। देन वो शिंगटोंग की स्टिक पकड़ के उसको रोड क्रॉस करवाता है। इधर हम देखते हैं कि यूवेई तो अपने अलग ही खेल में लगी होती है, वो शिंगटोंग की चीज़ें चेक कर रही होती है। तभी उसी दौरान उसे एक डायमंड रिंग मिलती है। उसकी नीयत इस रिंग को देखकर खराब हो जाती है एंड वो रिंग को ले लेती है एंड खुद पहन लेती है। फिर हम देखते हैं कि शिंगटोंग एंड क्वीन दिए गए एड्रेस पर पहुंचते हैं तो शुरू में तो सब कुछ एकदम सुनसान लगता है, इसीलिए क्वीन बोलता है कि कुछ गड़बड़ है, मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ, तुम यहाँ पर रुको और हिलना मत जब तक कि मैं ना आ जाऊँ। एंड वो अपनी नेक से एक नेकलेस डिवाइस निकालकर शिंगटोंग के हाथ में देता है और बोलता है कि अगर कुछ गड़बड़ लगे तो इसे दबा देना, मैं एक पल में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। देन क्वीन अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी आवाज़ से बाहर खड़ी शिंगटोंग भी समझ जाती है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। तभी अचानक कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं एंड वो शिंगटोंग को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। इसी हड़बड़ी में शिंगटोंग के हाथ से क्वीन का दिया हुआ नेकलेस गिर जाता है। देन शिंगटोंग उस आदमी से बोलती है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? वो आदमी बोलता है कि हम कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आज तुम फाइनली हमारे हाथ में आ ही गई। क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें आसानी से जाने देंगे? यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गुंडे तो असल में चीशान से अपने पैसे वसूलने आए थे एंड चीशान से पैसे ना मिलने की वजह से वो शिंगटोंग को पकड़ लेते हैं। शिंगटोंग बोलती है तुम्हें क्या चाहिए? वो आदमी बोलता है कि
अब जब तुम्हारा फियांसे ग्रुप का कर्ज नहीं चुका रहा तो मैं बस तुम्हारे पास ही तो आ सकता हूँ, क्योंकि तुम ग्रुप की वारिस हो। शिंगटोंग बोलती है कि उसने कितना कर्ज लिया है, अपनी कीमत बताओ, मैं उनसे तुम्हें दिलवा दूंगी। देन वो कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उसके हाथ से फ़ोन छीनकर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हम पागल हैं। शिंगटोंग बोलती है, तुम्हें असल में क्या चाहिए? वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम क्या करने वाले हैं? शिंगटोंग छूटने की कोशिश करती है और बोलती है, मुझे जाने दो, तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर? इधर हम देखते हैं कि क्वीन उन गुंडों की अच्छे से पिटाई करता है एंड उनमें से एक गुंडे से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। वो आदमी बोलता है कि मैं सच में नहीं जानता एंड बोलता है कि हमसे बस यहाँ पर इंतज़ार करने एंड तुमको बाहर नहीं जाने देने को कहा गया था। फिर हम देखते हैं कि शिंगटोंग छूटने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उसके साथ बदतमीजी करता है एंड तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो उन गुंडों को ढकेलकर शिंगटोंग से दूर करता है एंड शिंगटोंग को हक करता है एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।